सब्सक्राइब करें घर गृहस्थी चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है और बेल बटन पर क्लिक करें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। और दोस्तों, घर गृहस्थी में मैंने आपसे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी हैं। आप मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स प्लेलिस्ट को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, बाकी किचन टिप्स एक्सेट्रा देखने के लिए। पर आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, यूँ तो वो पूरे साल काम आती है, पर बारिश के मौसम में बहुत ही काम की टिप्स हैं। आज मैं बताऊंगी कि आप दाल, चावल, गेहूं इत्यादि को किस तरीके से कीड़ा लगने से बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। और मैं आपको अपने दाल चावल में कीड़ा लगने से बचाने के 8-10 टिप्स दूंगी, ताकि जो भी आपको कन्वीनियंट है, इजी है, या जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, उससे आप अपने दाल चावल वगैरह को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मैं इन्हें सुरक्षित रखने के नुस्खे बताऊं उससे पहले सबसे पहली टिप मेरी ये है कि जब भी आप दालें लाते हैं तो जिन लोगों के यहाँ धूप आती है वो 2-3 घंटे अच्छे से धूप में डाल के सुखा लें, फिर उनको स्टोर करें तो कीड़े नहीं लगते हैं। दूसरी टिप है दोस्तों मेरी, स्टोर करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि जो डिब्बा आप ले रहे हैं वो एयर टाइट हो, साथ ही साथ इसमें कोई नमी ना हो, बिल्कुल सूखा हुआ हो, तो कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो तीसरी टिप है दोस्तों कि जब भी आप दाल लेके आते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप एक माइक्रोवेव से बाउल लीजिए, उसमें दाल को डालिए और 50 to 60 सेकेंड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। इस तरह जो आपका धूप में डालने का जो फ़ायदा मिलता है आपको मिल जाएगा, कोई नमी नहीं रहेगी दाल में, जिससे आपकी दाल सुरक्षित रहेगी। और उसके बाद आप एयरटाइट डिब्बे में को स्टोर कर लीजिए। चौथा तरीका दोस्तों क्या है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो चौथा तरीका दोस्तों ये है कि अगर आपके घर के आसपास कहीं नीम के पत्ते हैं तो आप नीम के पत्ते की एक लेयर नीचे बिछा दें और फिर दाल डालें, और इसी तरह नीम के पत्तों की लेयर एक ऊपर भी बिछा दें दाल डालने के बाद, तो आपकी दाल में कभी कीड़े नहीं लगेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पर आपको 4 टिप्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अगला तरीका दोस्तों क्या है, दाल डालिए डब्बे में। ये है हमारी 5वीं टिप। आपने इस तरह दाल डाल ली है। अब हमारे पास घर में अक्सर तेज पत्ता तो दोस्तों होता ही है, तेज पत्ता या बे लीफ, इस तरह से इसके अंदर बे लीफ डाल दीजिए और डब्बे को ढक्कन लगा दीजिए। तो यहाँ हमने एयर टाइट डिब्बा लिया है, हम इसको ढक्कन लगा देंगे। इस तरह से आपकी दाल बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अगर कि आपके पास तेज पत्ता या बे लीफ नहीं है तो फिर मेरा 7वां टिप आपको काम आएगा। तो इस 7वें टिप में आपको क्या करना है, ऐसे 2-3 साबुत लाल मिर्च लीजिए और इन्हें दाल में दबा दीजिए। इस तरह आपकी दाल में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा और दाल को एयरटाइट डब्बे में सुरक्षित रख लीजिए। लेकिन अगर ये 7 टिप्स आपके काम ना आए या आप ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका है जिसे मैं थोड़ा सुरक्षित नहीं मानती हूँ, पर मैं आपको बता देती हूँ। मार्केट में जहाँ पर आपको बीज वगैरह की दुकानें होती हैं वहाँ पर ये झंडू पारक टिकड़ी मिल जाएगी। झंडू कंपनी की है, जहाँ सीड्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह मिलते हैं उन प्लांट्स पे। ये एक टाइप का पॉइजन टाइप होता है। तो इसे अगर दाल में कुछ गोलियां डाल के रख दें, इस तरह की ग्रे कलर की टैबलेट्स होती हैं, तो आप ये दाल, चावल, गेहूं किसी में भी डाल के रख दीजिए 1-2 गोलियां। आपके दाल, चावल, गेहूं में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। पर जब भी आप उन्हें बनाएं आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि एक भी गोली रह ना जाए। इसके लिए इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें किसी कपड़े की छोटी सी पोटली में बांध के डालें, ताकि आप गलती से भी कभी इन्हें खाने में पका ना दें। तो दोस्तों, ये थे दाल को सुरक्षित रखने के हमारे 8 तरीके, जिससे बरसात में भी कभी भी आपके दाल में कीड़ा नहीं लगेगा। चलिए अब बात करते हैं चावलों की। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि चावल को आप कीड़ों से बचाने के लिए धूप में मत सुखाइएगा, वो टूट जाते हैं। दूसरी बात, धूप में नहीं सुखा सकते तो हम इन्हें माइक्रोवेव भी नहीं कर सकते। ये टिप इन पर मत अपनाइएगा। तो अब इन्हें कैसे बचाना है, तो दोस्तों चावल को सुरक्षित रखने के लिए या तो आप इसमें साबुत लाल मिर्च डालिए, ये मेरी पहली टिप है जो आप दाल के लिए भी कर सकते थे। और दूसरी चीज़ है, या तो फिर आप इसमें साबुत नमक की डलियां डाल सकते हैं, जो कंकड़ी वाला साबुत नमक आता है वो कुछ डाल के रख दीजिए, तो भी इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। तीसरा, आप नीम के पत्ते वाला उपाय भी चावलों के लिए कर सकते हैं। इसमें नीम के पत्ते डाल दें, आपको ताज़ा पत्ते लाके ही डाल देने हैं, सुखाने नहीं है, तो भी इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। चौथी टिप है दोस्तों, अगर आप चावल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इस तरह लहसुन की गांठ भी इसमें अगर आप डाल के दबा देते हैं और फिर डब्बे को बंद कर दीजिए, एयर टाइट डब्बा लीजिए, तो कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। इसके अलावा चावल को सुरक्षित रखने के लिए आप मार्केट में बोरिक पाउडर मिलता है, इजीली ये मेडिकल स्टोर में भी मिल जाता है। बोरिक पाउडर इसमें मिलाकर रख सकते हैं इस पाउडर को, तब भी कीड़ा नहीं लगता है। पर ध्यान रखिए, बनाने से पहले 4-5 बार अच्छे से हाथ से मल के धो लीजिए ताकि सारा पाउडर निकल जाए।
इसके अलावा अगली टिप है दोस्तों, चावल को बचाने के लिए मार्केट में इजीली चूना मिल जाता है, जो हम खाने वाला चूना होता है, पान की दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। उसको भी अगर आप मिलाकर रख दें या बड़े बड़े टुकड़े जगह जगह डाल देंगे तो भी इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। तो ये थे मेरे 7-8 टिप चावल को बचाने के लिए और दाल को बचाने के लिए। इसके अलावा ये जो मैंने आपको पारद टिकड़ी, झंडू पारद टिकड़ी दिखाई है, ये तो आप डाल सकते हैं चावल में भी। ये देखिए, आप ध्यान से इसका नाम देख सकते हैं, ये है झंडू पारद टिकड़ी, टैबलेट्स होती हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट टिप है दोस्तों आटे के बारे में। ये गेहूं का आटा है। बारिश के मौसम में गेहूं के आटे में भी और बाकी मौसमों में भी कई बार बहुत जल्दी से कीड़े हो जाते हैं और बारिश के मौसम में ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो बरसात में अपने गेहूं के आटे को कीड़े लगने से बचाने के लिए उसमें तेज पत्ता डालकर आप रखिए। तो आप अपने आटे के डब्बे या टिन में जहाँ भी स्टोर करते हैं 3-4 तेज पत्ते आटे के बीच में डाल के दबा दें, इसमें कभी कीड़ा नहीं लगेगा। अगली टिप है दोस्तों गेहूं के बारे में। अगर आप गेहूं स्टोर कर रहे हैं तो पोटली में बांध के झंडू पारद टिकड़ी डाल सकते हैं, पहला उपाय। दूसरा उपाय है कि आप इसमें नीम के पत्ते डाल सकते हैं। नीचे एक लेयर बिछाएं डब्बे में डालने से पहले और बीच बीच में भी नीम के पत्ते डालें और ऊपर से भी एक लेयर बिछाएं। तीसरा उपाय है दोस्तों कि आप गेहूं को स्टोर करने से पहले डब्बे में नीचे न्यूज़पेपर बिछाएं और ऐसे बीच बीच में भी न्यूज़पेपर ज़रूर लगाएं और एक बार ऊपर से न्यूज़पेपर लगा दें बंद करने से पहले डिब्बा। न्यूज़पेपर या अखबार की जो इंक होती है उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। तो इस तरह आप अपने गेहूं को भी बचा सकते हैं। और अगर आपके यहाँ धूप आती है तो स्टोर करने से पहले धूप में 4-5 घंटे बहुत अच्छे से इन्हें ज़रूर सुखा लें। ये रवा यानी कि सूजी, इसे आप स्टोर करने से पहले कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा 3-4 मिनट के लिए भून लें। कोई घी या तेल नहीं डालना है, आपको ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है। और ठंडा होने के बाद इस तरह से किसी एयर टाइट डब्बे में स्टोर कर लीजिए। आपकी सूजी या रवा में कभी कीड़े नहीं लगेंगे। और जो साबुत दालें होती हैं जैसे कि लोबिया, काला चना वगैरह, उन सब के लिए भी आप दाल वाले टिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये छोटे छोटे स्टोरेज टिप्स जो हैं आप इस तरह से अपने दाल, चावल, गेहूँ, आटा, रवा, इनको कीड़ा लगने से बचा सकते हैं, बारिश में भी और पूरे साल भी। तो अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है, यूज़फुल लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए और ऐसे अच्छे वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।